हेलो 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 एवरीवन, माय नेम इज कुमार गौरव एंड वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज का जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वह काउंट बीएसटी नोट दैट लाई इन अ गिवन रेंज। रेंज मतलब क्या, आपको एक लो वैल्यू दिया हुआ है, एक हाई वैल्यू दिया हुआ है और आपको इंक्लूसिवली चेक करना है कि जितने सारे नोट्स है उसमें कितने सारे नोट इस रेंज के अंदर आते हैं। अब इंक्लूसिवली का मतलब क्या होता है कि आपको इंक्लूड करना है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब हम लोगों के पास जो है यहाँ पे बाइनरी ट्री नहीं दिया हुआ है, बाइनरी सर्च ट्री दिया हुआ है। तो आपने अगर पढ़ा होगा पहले तो आपको पता है कि बाइनरी सर्च ट्री का प्रॉपर्टी क्या होता है कि जितने भी रूट के वैल्यू है ना, अगर रूट 10 है तो रूट के लेफ्ट साइड में 10 से हमेशा छोटे वैल्यूज लाई करेंगे और रूट के राइट साइड में 10 से बड़ा वैल्यू लाई करेगा। और ये हर एक रूट के लिए, हर एक नोड के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर 50 के लिए चेक करें तो 50 के लेफ्ट साइड में 50 से छोटा एलिमेंट रहेगा और 50 के राइट साइड में 50 से बड़ा एलिमेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक सॉल्यूशन देखते हैं जहां पे ये बाइनरी सर्च ट्री और बाइनरी ट्री इस पर डिपेंडेंट नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना है, सिंपल काउंट करना है उतने सारे नोड जो इस रेंज के अंदर लाई करते हैं, है ना। तो चलिए इसी फंक्शन को हम लोग रिकर्सिवली कॉल कर सकते हैं कि नहीं। तो जब भी रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं हम लोग का बेस कंडीशन क्या होता है, लोवेस्ट वैलिड इनपुट। तो लोवेस्ट वैलिड इनपुट यहाँ पे क्या है कि अगर हमारा रूट जो है वो लीफ के नीचे आ जाए, मतलब नल पहुंच जाए, यही तो हमारा लोवेस्ट वैलिड इनपुट हुआ ना। तो हम लोग लिख देंगे कि अगर हमारा रूट जो है इक्वल टू नल है, दैट मीन्स रूट इक्वल टू नल, तब हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे 0 कि कोई काउंट नहीं करो। डन। अब हम लोग को काउंट कब करना था, जब हम लोगों का, तो हम लोग एक काउंट ले लेते हैं, काउंट वेरिएबल, काउंट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग बोल रहे हैं कि जब हम लोगों का रूट का जो वैल्यू है, मतलब यहाँ पे रूट का डेटा है, अब ये डेटा लिख रहे हैं या वैल्यू लिख रहे हैं ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए आपको जो है स्ट्रक्चर दिया हुआ रहेगा रूट का, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो रूट का डेटा यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, और लेफ्ट और राइट जाना है। तो जब भी आप स्ट्रक्चर देखोगे ना नोड का, आपको पता चल जाएगा कि इसका वैल्यू क्या लेना है। तो इसका वैल्यू यहाँ पे डेटा नाम के वेरिएबल में दिया हुआ है। डन। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं रूट का डेटा। डन। तो अगर हमारा रूट का डेटा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाए, लो से हो जाए, एंड जो रूट का डेटा है वो हाई से छोटा हो या फिर इक्वल हो, क्योंकि इंक्लूसिवली चेक करना था हम लोगों को। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, काउंट प्लस प्लस कर देंगे, तो हमारा काउंट इंक्रीज हो गया। अब आप क्या करो, सेम फंक्शन कॉल कर दो लेफ्ट के लिए और राइट के लिए। तो हम लोग लिख देंगे गेट काउंट, किसके लिए, रूट के लेफ्ट के लिए कॉल कर लिए, एल और एच हमारा एज इट इज रहेगा, और सेम हम लोग लिख देंगे काउंट प्लस इक्वल टू गेट काउंट राइट के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, पूरे बाइनरी सर्च ट्री को ट्रैवर्स किया, हर एक नोड के लिए चेक किए कि क्या वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कर रहा है तो हम लोगों ने सिंपली काउंट को इंक्रीज कर दिया। देखिए कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। तो ये बहुत ही इजी था, राइट, हमारा 4 एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है। लेकिन यहां पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम यह है कि हम लोग हर एक नोड के लिए ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो हम लोगों ने बाइनरी सर्च ट्री का जो प्रॉपर्टी बताया उसको तो यूज ही नहीं किया। तो प्रॉपर्टी यूज करने के लिए तो दिया हुआ है ना बाइनरी सर्च ट्री। प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या बताया कि लेफ्ट साइड में सारे बड़े वैल्यू रहेंगे, राइट साइड में सारे छोटे वैल्यू रहेंगे। अब आप ही देखिए, अगर इस क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 को देखते हैं कि हमारा हाई कितना था, 45 था। तो जब वो 50 के पास आया चेक करने के लिए तो ये कंडीशन तो फेल हो गया, इफ वाला कंडीशन, करेक्ट, क्योंकि ये 50 जो है वो 45 से बड़ा हो गया, तो इस रेंज के बाहर है। फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट के लिए चेक कर रहे हैं और राइट के लिए चेक कर रहे हैं। तो क्या राइट के लिए चेक करना वैलिड होगा, जब हमारा कोई भी वैल्यू, कोई भी रूट का वैल्यू अगर किसी हाई से बड़ा हो गया तो इसका मतलब उसके राइट साइड में तो जाना है ही नहीं, क्योंकि राइट साइड में तो सारे उससे भी बड़े बड़े वैल्यू रहेंगे। तो अगर हम लोग यहीं पर चेक लगा दे कि जब हमारा ये लेफ्ट और राइट दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, आप तभी क्या करोगे, तभी काउंट बढ़ा करके लेफ्ट और राइट दोनों के लिए ट्रैवर्स करोगे, अदरवाइज आप नहीं करोगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि काउंट विल बी व्हाट, 1 प्लस, अब आप क्या करो, ये लेफ्ट और राइट ये जो कॉल किए थे ये दोनों एक ही साथ कॉल कर दो। मतलब हम लोग यहीं पे करेंगे लेफ्ट के लिए और यहीं पे हम लोग करेंगे राइट के लिए कॉल। ठीक है, क्यों करेंगे दोनों के लिए, क्योंकि अभी जो है वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब कि एग्जांपल नंबर 1 का पहला वाला रूट नोड 10 जो है इस रेंज के अंदर है, तो हम लोग लेफ्ट के लिए भी ट्रैवर्स करेंगे और राइट के लिए भी ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, अब जब जो है एल्स इफ सेकंड वाले रूट पे पहुंचे, सेकंड वाला क्या है, 5 जो है वो एच के इक्वल आ रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जैसे 50 के लिए जा रहे हैं ना, तब ना हम लोग राइट में रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो अगर हम लोग बोले कि रूट का जो डेटा है वो हाई से बड़ा हो गया, तो अगर हम लोग बोले कि रूट का जो डेटा है वो हाई से बड़ा हो गया, तब आप क्या करोगे, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 100 के लिए नहीं चेक करेंगे, हम लोग सिर्फ 40 के लिए चेक करेंगे। इसका मतलब हम लोग सिर्फ गेट काउंट जो है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे गेट काउंट जो है सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट के लिए चेक करेंगे। ठीक है, और इसी को हम लोग अपने काउंट में स्टोर करेंगे। काउंट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, लेफ्ट के लिए चेक कर लिए, डन। अदरवाइज क्या होगा कि वो लो से छोटा हो जाए। जब लो से छोटा हो गया तो हम लोग सिर्फ राइट साइड में चेक करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि काउंट विल बी व्हाट, काउंट विल बी इक्वल्स टू गेट काउंट का
राइट के लिए चेक कर लिए, ठीक है। तो अब हम लोग को ये दोनों लाइन करने की जरूरत नहीं है, तो हम लोगों ने क्या किया, अपने बाइनरी सर्च ट्री की मदद से सर्च को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अब सिर्फ हम लोग कंडीशन के बेसिस पे चेक कर रहे हैं। अभी कंपाइलर रन करेंगे तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ना, वो ऑर्डर ऑफ n नहीं उससे कम हो गया, ठीक है। अगर हम लोग सबमिट करें यहाँ पे तो हम लोग देखेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सक्सेसफुली सॉल्व हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। अब आप चाहो तो ये काउंट वेरिएबल नहीं लिख करके डायरेक्ट रिटर्न भी कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो है यही फंक्शन यूज कर और रिटर्न टाइप इंट है। तो हम लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं, ये काउंट इक्वल टू जीरो को कमेंट हटा दो और यहाँ काउंट इक्वल टू के बदले डायरेक्ट रिटर्न लिख दो स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे भी रिटर्न लिख दो, इससे आप एक लाइन कम कर सकते हो और कुछ भी नहीं। लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अगर वेरिएबल लेके करोगे तो आपको ड्राई रन करने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। ये मैंने रिटर्न कर दिया, अब इस लाइन की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी अगर आप कंपाइलर रन करोगे तो आपका जो है आंसर एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।